तो कांग्रेस यात्रा से सियासी युद्ध का आगाज करना चाह रही है। आ रहे हैं राहुल गांधी, उत्तराखंड में सियासी आंधी। राहुल के आने से उत्तराखंड कांग्रेस गदगद है, होना भी चाहिए। मगर सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न यही है कि राहुल के आने से उत्तराखंड में क्या बदलने वाला है। क्या राहुल गांधी की यात्रा उत्तराखंड में कुछ कमाल कर पाएगी? साफ है कि आने वाले वक्त में लोकसभा का चुनाव है। अब देश चुनाव की चौखट पर खड़ा है। उत्तराखंड कांग्रेस उत्तराखंड से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाना चाहती है। तैयारी पूरी है। उदाहरण के तौर पर अग्निपथ योजना, अंकिता भंडारी हत्याकांड, भर्ती घोटाला, ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर कांग्रेस पदयात्रा निकालने की तैयारी कर चुकी है। इसमें पार्टी के सबसे बड़े चेहरे राहुल गांधी इस यात्रा का हिस्सा होंगे। इसके साथ साथ प्रियंका गांधी भी इस यात्रा का हिस्सा होंगी। सितंबर के महीने में होने वाली इस यात्रा का जिक्र जो उत्तराखंड कांग्रेस कर रही है, यह पूरे 2 महीने तक पूरे प्रदेश में चलाने का दावा किया जा रहा है। मगर सवाल यही है कि राहुल गांधी इस यात्रा में शामिल होंगे तो क्या उत्तराखंड की उन तमाम कांग्रेस की बीमारियों का इलाज कर पाएंगे जिसकी जरूरत उत्तराखंड कांग्रेस को इस वक्त है? आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे तमाम मेहमान, लेकिन पहले इसमें फंसे हैं, आगम सिंह जी हैं, अन्य लोग हैं, उनको अगर नहीं बचाएंगे वो निश्चित ही अपने आकाओं का नाम लेंगे। जिस आका का हम सबको इंतज़ार है। एस राजू ने इस्तीफा देते समय कहा कि सफ़ेद पोस्ट नेता मुझे जांच नहीं करने दे रहे, और अगर हाकम सिंह और ये जो लोग पकड़े गए अगर इनके ऊपर सख्ती की जाएगी और उनको छूटने का भरोसा नहीं दिलाएंगे तो निश्चित ही अपने आका का जो उनको संरक्षण दे रहा है उसका नाम ये ले सकते हैं। मुझे लगता है ये साजिश है, और अपने आप को बचाने के लिए आकाओं ने उनको कुछ ये कहा है कि तुम लोगों के हल्के हल्के हम जमानतें करा लेंगे या तुम लोग छूट जाओगे। उसी तरीके से अंकिता के केस में है, जिस तरीके से सूटकेस लेके पुलकित चल रहा है और उसके साथ ही चल रहे हैं, सुंदर सुंदर कपड़े पहन के जेल से वो आ रहे हैं कोर्ट परिसर में, उससे साफ जाहिर होता है कि उनके संग किस तरीके का व्यवहार पुलिस और प्रशासन कर रही है। और उनको भी निश्चित तौर पर मुझे लगता है उनको भी आश्वासन दिया गया होगा कि हम तुमको सबूतों के अभाव में बचा लेंगे, क्योंकि हमने आग लगा दी, डोजर लगा दिया, अंकिता का बिस्तर हम
पानी में डाल चुके हैं, तो कोई सबूत नहीं मिलने वाला। आप बाहर निकल आओगे, क्योंकि कोर्ट जो भी फैसला देगी, कानून जो है सबूत के आधार पर देता है। उत्तराखंड के स्वाभिमान पर चोट करने वाली और उत्तराखंड वासियों का लगातार अपमान करने वाली कांग्रेस किस मुंह से उत्तराखंड में स्वाभिमान यात्रा निकाल रही है, ये हमारा कांग्रेस से सवाल है। साथ ही वे जिन मुद्दों की बात कह रहे हैं, वे मुद्दे अपने आप में कांग्रेस के लिए ही उल्टा सवाल खड़े करते हैं। जैसे कि अग्निवीर योजना का जो विरोध कर रहे हैं, उससे कांग्रेस की पुरानी नीति कि देश की सेना को कमज़ोर रखा जाए वही सामने आ रहा है। जहाँ तक भर्ती घोटालों का सवाल है, तो भर्ती घोटालों की जड़ तो कांग्रेस के समय की है। हमने तो उस घोटाले की जो श्रृंखला थी उसको उजागर किया और दोषियों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। तो वार भी और पलटवार भी, सियासत का आगाज भी। सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। तीनों मेहमान आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। रविंद्र वाल्मीकि जी बीजेपी के अनुभवी चेहरे हैं, सुनीता प्रकाश जी कांग्रेस का अनुभवी चेहरा है, और विपिन खन्ना साहब आम आदमी पार्टी के अनुभवी चेहरे हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सुनीता जी शुरुआत, क्योंकि दिन कांग्रेस का तो आगाज भी आप ही से। सुनीता जी, क्या बदलने वाला है उत्तराखंड में? अगर राहुल गांधी आएंगे तो उसके बाद क्या होगा, जरा ये बताइए। नमस्कार, आपको पहले बहुत दिन बाद देख रही हूँ। दूसरा ये कहना चाहूंगी कि कांग्रेस पार्टी बहुत जोश में है, और जैसा कि आपने कहा कि क्या होगा, मेरे ख्याल से जो भाजपा है उनको जरूर ये आने से जो है संतुष्टि होगी कि राहुल जी जो है उत्तराखंड में आ गए हैं। ये ज्यादा तो भाजपा ही चाहती है कि राहुल जी उत्तराखंड में आए। हमेशा कहती है आते नहीं है उत्तराखंड में राहुल जी, दिखाई देते नहीं है, तब जोशी मठ के समय में नहीं आए, उसके समय में नहीं आए। तो अब इनको जो है मेरे ख्याल से अच्छा लगना चाहिए कि राहुल जी उत्तराखंड आ रहे हैं। और दूसरी बात है, कांग्रेस पार्टी जो है एक एक कार्यकर्ता के मन में जोश भरा हुआ है, क्योंकि आप देखिएगा राहुल गांधी तो पहले भी आए, तो बदला क्या? मैं वही पूछ रहा हूँ। अब राहुल गांधी फिर आएंगे तो बदलेगा क्या? देखिए तिलक, यहाँ पे कहना चाहूंगी कि इसी तरह से भारत जोड़ो यात्रा में जिस तरह से हमें हिमाचल और कर्नाटक मिला है, इस बार आप जरूर बदलाव देखेंगे उत्तराखंड में राहुल जी के आने से। और ये बदलाव। सुनीता जी, आपका फोन डिस्कनेक्ट हो गया, मैं कनेक्ट करवा रहा हूं दोबारा। रविंद्र जी, सुना आपने? आ रहे हैं राहुल गांधी और शुरू हुई है सियासत की आंधी। कह रहे हैं थोड़ा बच के रहिएगा। नहीं कह रहे हैं ये। देखिए चावला जी, 2014 में भी आए थे राहुल जी, 2019 में भी आए थे, और अभी फिर आ रहे हैं, और लगातार विधानसभाओं चुनावों में आते रहते हैं। लगभग देश भर में प्रमुख चुनाव, चाहे विधानसभा के हो, चाहे निकाय के हो, चाहे लोकसभा के हो, चाहे जो और भी अन्य चुनाव होते हैं, इनमें राहुल जी लगातार हाशिए पे रहे हैं, आ रहे हैं। और कोई नई बात नहीं है राहुल जी की उत्तराखंड में आ रहे हैं। राहुल जी पिछली बार आए थे, फटी जेब के साथ आए थे, और फटी जेब के साथ ही विदाई करती थी यहाँ की जनता ने। अब की भी जेब उनकी खाली ही रहेगी। यहाँ की पांचों सीटें जनता भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद के स्वरूप में देगी, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में। देखिए मैं दूसरी बात और बता दूं कि जिस प्रकार से ये उन मुद्दों को लेकर विरोध कर रहे हैं, चाहे अग्निवीर हो। देखिए अग्निवीर में सीधी सेना से जुड़ा हुआ एक सुरक्षा से और सेना से जुड़ा नहीं हुआ। तो पहले भी अंकिता भंडारी हत्याकांड नहीं था, पहले भर्ती घोटाला नहीं था। ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं ना जो जनता के बीच में जाते हैं सीधे तौर पर, और अग्निवीर जिसका ये जिक्र कर रहे हैं, तो ये मुद्दे नहीं थे। लेकिन उन्होंने तरह तरह की शुरू से सवाल उठाए, और सामने बल पे और भारत की सुरक्षा को लेकर कांग्रेस का नीति है कांग्रेस की, जिस प्रकार से। तो यानी आप ये कह रहे हैं इन मुद्दों से कोई असर नहीं पड़ने वाला? देखिए मुद्दों से मैं बता दूं, यानी भर्ती घोटाले का कोई असर नहीं पड़ेगा, अंकिता भंडारी हत्याकांड का कोई असर नहीं पड़ेगा, राइट? बिल्कुल नहीं पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। ओके सुनीता जी, वो ये कह रहे हैं कि 2014 में भी आए, मुंह की खाई, 2017 में भी आए, मुंह की खाई, 2019 में भी आए, आपने मुंह की खाई,
2022 में मालूम नहीं आए नहीं आए, वो कह रहे हैं कि वो वहां पर भी वही रिपीट हुआ। बोले कि 24 में भी आइए, कोई दिक्कत नहीं है, और अगर वो जल्दी आएंगे तो वो ज्यादा बीजेपी के लिए फायदा है। वो ये कह रहे हैं कि जल्दी लेकर आओ राहुल जी को, इसमें बीजेपी का फायदा है। देखिए, इसमें राहुल जी जल्दी आएंगे और कांग्रेस का फायदा लेके आएंगे। यहाँ मैं कहना चाहूंगी कि इनकी मैं नाकामयाब गिराना चाहूंगी। ऑडियो उठा लीजिए प्लीज। जो हुआ है और जोशी में धसाव हो गया, चमोली में करंट कांड हो गया, जिसका बेरोजगारों पर जो लाठियां चलाएगी, आज भी जो है सीबीआई की जांच जो मांग रहे हैं और धरना पे बैठे हुए हैं। नहीं सुनीता जी ये ना एक मिनट, लगभग 20 साल तो मुझे हो गए पत्रकारिता के, ठीक। बेरोजगारी कौन से चुनाव में मुद्दा नहीं होता, महंगाई कौन से चुनाव में मुद्दा नहीं होता। मुझे दो ऐसे मुद्दे ये बता दीजिए जो देश में होते ही नहीं। भ्रष्टाचार तीसरा, हर चुनाव में होता है। तिलक जी, पहली बार इतनी संख्या में बेरोजगार सड़कों पे आए हैं। रविंद्र जी जल्दी से जवाब दीजिए, फिर आ रहा हूं खन्ना साहब आपके पास। मैं इनसे उदाहरण चाहता हूँ। देखिए, लगातार बेरोजगारी और महंगाई को लेके ये मुद्दे बताते हैं। मैं इनके राज्यों में भी सरकारें चल रही है, बगल में हिमाचल में चल रही है। हिमाचल में 100 रुपए से ऊपर पेट्रोल बिकता है, हमारे यहाँ 95 कुछ पैसे है। आप बताइए महंगाई कहाँ है? आप लगातार जिस प्रकार से झूठ बोलेगा। राजस्थान इनकी एक ऐसी स्टेट है जो देश में सबसे बड़ी बेरोजगारी का स्टेट मानी जाती है। तो आप हम बताइए ना, आपके पास उदाहरण है। देखिए, भड़क नहीं फैलाइए। आपने कुछ किया है। देखिए, कांग्रेस के पास कुछ बताने को कुछ नहीं है सिवाय लोगों को भड़काने। अगर कांग्रेस के पास कुछ भी ऐसा अच्छा किया उन्होंने अपनी स्टेट के माध्यम से, या पूर्व में 70 साल इस देश में शासन किया, कोई भी एक अच्छा काम किया हो, तो आप हमें बताने को चाहिए। 96 वालों को कमजोर रखने का मतलब 38,000 किलोमीटर की सीमा नेहरू जी के काल में चाइना को दी है। वही जनता आपको हमारे देहरादून में त्यागी रोड से नाम है, त्यागी रोड। मैं बता दूं, त्यागी रोड में महावीर त्यागी वाली है, उसमें राहुल सुनीता जी, कांग्रेस पार्टी, तो नेहरू जी ने कहा कि भाई कांग्रेस पार्टी। एक मिनट, ओके, एक मिनट, गुस्सा नहीं। सुनीता जी आपके ऑडियो में दिक्कत आ रही है, एक मिनट, मैं दोबारा कनेक्ट। एक मिनट, खन्ना साहब कैसे हैं आप? खन्ना साहब, आपके तथाकथित सहयोगी I.N.I.D ए वाले, वो जो हैं उनके नेता और आपके भी नेता राहुल गांधी जी आ रहे हैं। कुछ तैयारी की आप लोगों ने, प्लान किया है? देखिए तिलक जी, आप ये तो कह सकते हैं कि कांग्रेस के नेता है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते आम आदमी पार्टी के नेता है। ठीक है, वो अलायंस है, वो अलग बात है। नहीं, आपके मतलब गठबंधन के नेता तो है ना, मैं इसलिए कह रहा हूँ। आपके नेता कहने का मतलब मेरा ये था, आप अन्यथा मत लीजिए। गठबंधन के नेता तो सभी हैं, जो लोग भी नहीं, वो तो सबसे बड़े नेता है ना, सभी नेता है वो। नहीं, सबसे बड़े नेता है कि नहीं? भी नहीं है, सभी बड़े नेता है। नहीं, तो राहुल गांधी आपके गठबंधन के सबसे बड़े नेता है कि नहीं? मैं कंफ्यूज हो गया, एक मिनट रुकिए ना जी। आपके सबसे बड़े गठबंधन के नेता है कि नहीं? मैंने क्या कहा आपको तिलक जी, गठबंधन में नीतीश कुमार जी भी बड़े नेता हैं, खड़गे जी भी बड़े नेता हैं, अरविंद केजरीवाल जी भी बड़े नेता हैं, अखिलेश यादव जी भी बड़े नेता हैं। हाँ। कौन से नेता बड़े नहीं है? सारे अच्छा। बड़े हैं। मैं समझ गया, मतलब बाराती सभी है, दूल्हा भी तय नहीं है, ये सीधा बोलो ना। तय होगा, समय आने पर दूल्हा भी तय होगा। हाँ, समय पर आने पर तो आप भी साथ होंगे या नहीं होंगे, इस बात की कौन गारंटी। खैर छोड़िए खन्ना साहब, राजनीति है। हाँ, ये तो राजनीति है सर, वो तो सब जानते हैं, और आपकी राजनीति से तो हर कोई वाकिफ है ना सर। तो इसलिए कुछ भी हो सकता है, संभावनाओं का खेल है। तो थोड़ा मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये यात्रा निकाले तो निकाले, हमारा सहयोग जो है वो पीछे से रहेगा, फ्रंट पर नहीं आएंगे, यही कह रहे हो? देखिए तिलक जी, हाँ। राजनीतिक पार्टी जब भी चुनाव आता है तो हर राजनीतिक पार्टी यात्राएं भी निकालती है, प्रदर्शन भी करती है, सरकार के खिलाफ जनता के बीच में जाती भी है। लेकिन राहुल जी की यात्रा पे मैं एक बात कहना चाहूंगा। ठीक है, राहुल जी यात्रा कर रहे हैं, अच्छी बात है। हाँ। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जो प्रदेश कांग्रेस का जो सिर फुड़ावल है, जो धड़ेबाजी है, जो एक दूसरे के खिलाफ ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि राहुल जी को सबसे पहले उत्तराखंड की धड़ेबाजी को खत्म करना चाहिए, इसे और ध्यान देना चाहिए। यात्रा से क्या असर पड़ेगा और क्या असर नहीं पड़ेगा ये तो समय बताएगा, लेकिन अगर धड़ेबाजी खत्म होती है तो शायद कुछ फर्क पड़े। सुनीता जी
वो ये कह रहे हैं कि जब तक बीमारी का इलाज नहीं तलाशोगे तब तक शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा। आप इस बात का इलाज करिए, आपके जो घर के भीतर गुटबाजी है, जो सर फोड़ने वाली परंपरा है, उसको पहले बंद करिए। नहीं, मैं यहाँ पे आपसे कहूंगी कि अभी सोमवार को हमारे यहाँ जो बैठक हुई है, हाँ। जिसमें हमारे सारे शीर्ष और वरिष्ठ नेता सारे के सारे उपस्थित थे। यहीं पे अभी कैसे कह रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हमारे यहाँ कोई अभी घर बाजी खन्ना नहीं साहब है। कौन सी बात कर रहे हो? उनके यहाँ कोई गुटबाजी नहीं है। ये जो हमारी जो स्वाभिमान यात्रा पत्रकार है, आपको सब पता है। अभी हाल ही में एक प्रकरण हुआ, करण मेहरा जी का वीडियो वायरल हुआ, तो कांग्रेस के लोगों ने कहा कि ये एडिट है, ये भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल का कमाल है। लेकिन वही उनके नेता ही सामने खड़े होकर बोलते हैं कि नहीं, ये ओरिजिनल जो वीडियो है ये कांग्रेस के लोगों ने ही वायरल किया। तो बहुत सी चीजें हैं, ये एक प्रकरण नहीं है। तभी देखिए, तभी आपके हरीश रावत जी के खिलाफ आप लोग हो जाते हैं, कभी प्रीतम सिंह जी के खिलाफ आप लोग हो जाते हैं, कभी करण मेहरा जी के खिलाफ आप लोग हो जाते हैं, कभी अपने प्रदेश प्रभारी के खिलाफ आप लोग हो जाती है। देखिए, मेरा मानना ये है कि प्रदेश कांग्रेस अगर कहीं भी अगर कॉम्पिटिशन करना चाहती है, राजनीति में अपना अस्तित्व रखना चाहती है, तो इनको धड़ेबाजी कम से कम करनी पड़ेगी। देखिए, ये आप ही के फायदे की बात बता रहा हूँ सुनीता जी, मैं आप ही के फायदे की बात बता रहा हूँ। यात्रा हमारे लिए बहुत ही अच्छी और शुभ संकेत लेके आई है। देखिए, हमारी तो शुभकामनाएं है कि यात्रा राहुल जी की शुभ हो, सफल यात्रा हमारी होगी। ये मैं आपसे कहना चाहूंगी। के कुछ जो नेता हैं जो आपसी गुटबाजी में ज्यादातर लगे रहते हैं, एक दूसरे के खिलाफ लगे रहते हैं, उस पर थोड़ा सा अगर अंकुश लगेगा तो मुझे लगता है यात्रा ज्यादा सफल रहेगी। नहीं, वो आपको देखने के लिए मिलेगा, उसके लिए आप चिंता मत कीजिए प्लीज। खन्ना साहब चिंता मत करिए। ओके सुनीता जी अपनी बातों का मैं मजाक नहीं बनाना सुनीता जी, कोई कहे कि हमारी यहाँ पे झगड़ा हो रहा है, तो इस विषय में आपके बारे आप ध्यान दीजिए। बाकी आप कांग्रेस पार्टी की बिल्कुल चिंता मत कीजिए। केजरीवाल जी अगर हमारे साथ आए तो शायद कुछ सोच समझ नहीं, कुल मिला के खन्ना साहब वो ये कह रहे हैं आप चिंता मत करिए। अगर आपके घर में दो चार, अगर उनके घर में सर फूटेंगे तो आपके यहीं आते हैं ना सर नेता, फूटने दीजिए तो आपके यहाँ आ जाएंगे। क्या दिक्कत है खन्ना साहब? कुछ भाजपा में भी जाते हैं, ऐसा देखिए, ऐसा नहीं कि कांग्रेस में ही आते हैं, कांग्रेस से हमारे पास ही आते हैं। नहीं, अधिकांश आते हैं सर, आपके यहाँ आते हैं। अब नाम मत बुलवाइए ना, अच्छा नहीं लगता। सुनीता जी को भी अच्छा नहीं लगेगा, आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, अब ये बात रविंद्र जी, कुल मिलाकर ये है कि उत्तराखंड के इतिहास को देखें और समझें लोकसभा के परिप्रेक्ष्य में। तो जनता अगर देती है तो 5 सीटें एक साथ देती है, छीन लेती है तो 5 इकट्ठे छीन लेती है। समझ रहे हैं ना रविंद्र जी? यहां मतलब बीच का खेल नहीं है कि 3-2-3 या 4-1 वाला खेल हो। यहां तो 5 ली और 5 दी, ये वाला खेल है। अगर मामला कुछ 19-20 हुआ तो फिर कैसे बैलेंस बनाएंगे? आपके पास क्या है हथियार? वो हथियार खैर मतलब मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाले मसला नहीं कर रहा मैं, कौन कौन से हथियार है जिसके जरिए आप कांग्रेस पर वार करेंगे? देखिए, हथियार कुछ नहीं है हमारे पास तो जनता का प्यार है। और लगातार जिस प्रकार से चाहे 2022 में हो, 2017 में हो, 2014 में हो, 2019 में, ये लगातार उत्तराखंड की जनता हमारे को प्यार दे रही है। और उस प्यार के बदले में हमने जो विकास उपहार उड़ाया है, जनता भी आज जो है जमीन महसूस कर रही है। आपको जो जनता ने प्यार दिया वो आप बचा नहीं पाए, तभी तो अंकिता भंडारी केस हो गया, आपकी राजधानी आप नहीं दे पाए, भू कानून के लिए मुख्यमंत्री आवाज का पूछ है, बेरोजगार जो है धरने पे बैठे हुए हैं, बेरोजगारी हो गई, महंगाई हो गई, इतने सारे मोदी ने आपकी लापरवाही की, कितने लोगों के घर में ये सब इतने सारे मुद्दे हैं जो आज अगली बचे उसमें आज जो है पहला लगाने के लिए बच्चे जाते हैं तो आधी ट्रेनिंग खोल के भाग जाते हैं। आप लोग तो चारों तरफ से गिरे हुए हैं। आपने तो जनता की जो त्याग का जो उनको जो सिला दिया है, वहाँ जो जनता आज जो है पकड़ के बैठी हुई कि क्यों आपको उन्होंने जो है पूर्ण बहुमत दिया है, आप क्यों नहीं सुनीता जी एक मिनट उनको बोलने दीजिए ना रविंद्र जी को। अच्छा बोलते सुनिएगा, अच्छा बोलते हैं, सुन तो लीजिए उनको। रविंद्र जी अपनी बात कंप्लीट करिए। देखिए, मैंने यही कहा है कि राहुल गांधी जी एक बार जरूर करण महाराज से पूछे कि भाई तुम इस तरीके से जनता को गरियाने का काम क्यों कर रहे हो। आप देखिए, विपिन सिन्हा जी ने बताया जिस प्रकार से, कभी तो देवेंद्र इनके जो यादव है इनके प्रभारी को ही जो है लोग गरियाते हैं, लोग नहीं, इनके अपने दल के नेता कल की मीटिंग में थे। एक मिनट, खन्ना साहब कुछ कह रहे हैं। खन्ना साहब का ऑडियो, खन्ना साहब
देखिए ये जो जो आप बीमारी बता रहे हैं वो इलाज है, उसका कोई इलाज नहीं है, लाइलाज बीमारी है। इसका इलाज तो तिवारी जी के शासनकाल में तब भी नहीं मिला। ठीक, जब खंडूरी जी का शासनकाल आया तब भी कांग्रेस के भीतर क्या हुआ वो सबने देखा। 2012 में सत्ता आई तब क्या हुआ वो सबने देखा, है ना। 2017 में क्या हुआ वो सबने देखा। अब तो ये लाइलाज बीमारी है, इसका इलाज नहीं है। कुछ और तरीका है तो, उपाय है तो बताइए। आप बार बार ये बोल रहे गुटबाजी गुटबाजी गुटबाजी, अब उसी हाल में जीना सीख लिया है। आप बार बार ये बात क्यों कहते हैं खन्ना साहब? देखिए रविंद्र तिलक जी, जो चीज मैं नहीं तो प्रदेश दिख रहा है और कांग्रेस के लोग भी देख रहे हैं, लेकिन जिस हिसाब से अभी रविंद्र भाई ने कहा कि जनता को गरियाने का काम किया है, तो मैं रविंद्र भाई से सवाल पूछना चाह रहा हूँ, क्या उन्होंने परण चैंपियन से सवाल किया? क्या उन्होंने बंशीधर भगत से सवाल किया? रविंद्र जी, लोगों ने उत्तराखंड को सरेआम गाली दी, रविंद्र वाल्मीकि जी सामने गाली दी। देखिए किसी प्रकार की, देखिए जिस प्रकार से भ्रम फैलाते हैं विपिन खन्ना जी या आम आदमी पार्टी के लोग, ऐसा कोई बयान नहीं था कि जिसको लेके अगर रविंद्र जी तिलक भाई के सामने बोलिए, चैंपियन ने उत्तराखंड के लोगों को क्या कहा था? सुनिए ना विपिन भाई जी के सामने बोलिए, आप कैमरे पे नेशनल टीवी पे है, झूठ मत बोलिए। हम भ्रम फैला रहे हैं। अभी वीडियो दिखाओ आपको मैं अपने मोबाइल पर, परण के चैंपियन का अभी बंशीधर भगत का वीडियो दिखाओ मैं आपको। कौन सा भ्रम है? 2022 के रविंद्र भाई झूठ मत बोलिए, आपके राष्ट्रवादी लोग हैं, सच्चे देशभक्त बताते हैं अपने आपको, सच बोलिए, सच के सामने करने का मादा रखिए, ये झूठ भ्रम नहीं है। गए थे, सुन लीजिए आपका आज तक प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त नहीं कर सके आप अपना। अरे आप हमारी चिंता छोड़िए ना रविंद्र भाई, जिस सवाल का जवाब मांगा उसका जवाब दीजिए ना। प्राइवेट चैंपियन आपकी गोद में बैठा हुआ है, बंशीधर भगत को शायद आप मंत्री दोबारा बना दे। आपका वो सांसद ब्रजभूषण शरण जो महिला अपराध में अपराधी है, उसको आपने अपनी गोद में बिठा रखा है। अरे विपिन भाई आप तो, अरे रविंद्र भाई पहले देखिए, विपिन जी थोड़ा संयम के साथ, विपिन जी एक मिनट, विपिन जी आप मेरे मित्र भी हैं, एक मिनट रुकिए ना, आप मेरे मित्र भी हैं इसलिए सलाह दे रहा हूं, बाकी आपकी मर्जी। ऐसा मत बोलिए कौन किसकी गोद में बैठा है, ऐसा अच्छा नहीं लगता। कुंवर साहब अगर आपकी बात सुन ले, चैंपियन साहब, तो अच्छा नहीं लगेगा ना थोड़ा। हाँ, आराम से संयम के साथ। उनको तो सुनीता जी की पार्टी नहीं सुधार पाई तो आप हैं बोले किस माई के दाल के अंदर हिम्मत है मुझे नोटिस दे दे। बोले मुख्यमंत्री साहब, बोले मुख्यमंत्री मैं हूं क्या, बोल दिया तो बोल दिया, जाके बोलो मुख्यमंत्री को। ऐसे ही होता ना सुनीता जी, कुछ ऐसा ही, वो उनकी बात कर रहे हो। हाँ, कह रहे हैं कि हाँ वाल्मीकि जी नहीं कह रहे कि हमने टिकट काट दिया, ये नहीं बोला कि उनकी बीवी को टिकट दे दिया। अधूरी बात बोलते हैं क्यों रविंद्र जी, आधी अधूरी बात नहीं, पूरी बात फैक्ट्स के साथ। अब किसने किसको गाली दी छोड़िए, कुछ ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें सरेआम खड़े होकर मुख्यमंत्री को गाली दी। क्यों सुनीता जी, हुआ ना ऐसा? तो ये तो पार्टी, हाँ ये तो राजनीति का हिस्सा है। नहीं एक भाजपा ने बड़ा ही सुनीता जी, सुनीता जी ना सुनीता जी मैं तो ये कह रहा हूं कि आपकी पार्टी के अंदर हिम्मत नहीं थी कि नोटिस जारी कर दें। लक्सर खानपुर से देहरादून की दूरी ज्यादा नहीं है ना सुनीता जी। मुद्दे पे आते हैं ना, मुद्दे पे आते हैं। एक फाइनल कमेंट का उत्तर दीजिए। वो ये कह रहे थे कि राहुल गांधी जी आए थे। एक मिनट सुनीता जी, सुनना नहीं चाह रहे तो ठीक है। सुनीता जी, सुनीता जी आपकी पार्टी में गुटबाजी है ही नहीं, कौन कह रहा गुटबाजी है? एक मिनट रुकिए ना बहुत ज्यादा गुटबाजी है, आप देखिए ना सुनीता जी, सुनीता जी आपसे ज्यादा है, आपसे ज्यादा है, लेकिन वो पर्दे में है। अगर आप सवाल नहीं सुनना चाह रही तो ठीक है, जिंदाबाद के नारे लगाइए, राहुल जिंदाबाद, मुझे क्या फर्क पड़ेगा। देखिए आप हमसे ज्यादा गुटबाजी भाजपा में है। मैडम है, मैं मान रहा हूँ ना आपकी बात, अब सवाल तो ले लीजिए। आजादी नहीं है किसी को भी, इसीलिए और इनको कुछ भी हम सुनीता जी ऑडियो नहीं आ रहा या आप सवाल को टालना चाह रही हैं?
तो मुझे आपका जो फोन का जो है ना, मैं बहुत मुश्किल से जुड़ी हूँ आपसे। उन्होंने बोला हाथ में ले लीजिए, आप मेरा ये जो ऑडियो की करवा दिए। आप मेरा मैं करवाता हूँ मैडम, आप नाराज मत होइए, ऑडियो दुरुस्त हो जाएगा। सबको ऑडियो आ रहा है, सिर्फ आपको छोड़ के। मैं एक बात जानना चाह रहा हूँ मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। उन्होंने बोला कि अपना मैडम, अभी तो आप मुझसे बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं ऑडियो नहीं आ रहा। आप ऑडियो, आपका क्या बोल रहे हैं, क्लियर आवाज नहीं आ रही आप लोगों की, फिर भी मैं आपके साथ डिबेट पे जुड़ने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। सुनीता जी आप सुन लीजिए मैडम। वो लाइव में कमेंट आया, कह रहे कि राहुल गांधी उत्तराखंड में आए थे तो फटा हुआ जेब दिखाया था, तब भी आपको वोट नहीं मिला था। इस बार जो है क्या नया प्लान है जो जनता इस बार आपको छप्पर फाड़ के वोट देगी? देखिए, ये मैं यही आपसे कहना चाहूंगी कि जनता त्रस्त है बीजेपी सरकार से। इतने मुद्दे तो मैंने आपको गिनवाई दिए हैं। अब तो पहुंच गई मैडम आवाज आपको। भू कानून नहीं आया है, बेरोजगार सड़कों पर है, इतने मुद्दे हैं, भू धसाव, पूरा जोशी मठ जो है समाप्ति की कगार पे है। अब कितने क्या चाहिए? खच्चरों को नशा दिया रविंद्र जी, चारधाम यात्रा में सोना पीतल हो रहा है। अभी कितने मुद्दे में तो रविंद्र जी फाइनल कमेंट आपका। आप सुनीता जी का ऑडियो नीचे, एक मिनट। रविंद्र जी, राहुल गांधी आएंगे तो कुछ ना कुछ सियासी भूचाल तो आएगा ही आएगा, मानते ना इस बात को? नहीं, देखिए सियासी भूचाल उनके अपने शब्दों से आता है, उनकी पार्टी ही ऐसा जो जाती है। मेरा तो सजेशन है माननीय राहुल गांधी जी से, वह उत्तराखंड आए, उनका स्वागत है। उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों में उनका स्वागत है। हरिद्वार में हर की पौड़ी पे गंगा स्नान करके यहाँ स्वाभिमान यात्रा करने से अच्छा है आप चारधाम यात्रा कर लें, शायद कुछ भगवान आपका भला कर दे। जनता आपको वोट नहीं देने वाली, जनता आपके चरित्र को जानती है, आपके चेहरे को जानती है, आपकी नीयत को जानती है, आपकी नीति को जानती है। पार्टी की यात्रा है, उसको पूरा 2 महीने तक चलेगी, उसको पूरा करके जाएंगे। तो ये कैसे करेंगे कि आप हरिद्वार से वापस? अच्छा, एक चलते सुनीता जी एक छोटी सी सलाह है, वो एक मिनट सुनीता जी, आप वो लड़की हूं लड़ सकती हूँ प्रियंका जी आएंगी तो एक कोशिश करिएगा कि उत्तराखंड से एक नारा फिर से दे, लड़की हूं लड़ सकती हूं, और हरीश रावत जी साथ में खड़े हूं। जब सुनिए ना मैडम, सुन तो लीजिए एक मिनट, ये नारा जरूर लगवाइएगा ताकि ऐसा ना हो ना कि जो लाल कुआं में हुआ फिर किसी और के साथ हो जाए, किसी का टिकट कट जाए जो चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो, औपचारिक रूप से ऐलान लड़की हूं लड़ सकती हूं। तो ये भी जरा ध्यान रखिएगा। बाकी रविंद्र जी कह रहे हैं हमारी जो आईटी टीम है वही काफी है आप लोगों के लिए। क्यों रविंद्र जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। सुनीता जी आपका भी, रविंद्र जी आपका भी, और खन्ना साहब आपका भी। तो आ रहे हैं राहुल गांधी, यात्रा से सियासी युद्ध की है तैयारी। अब देखिए आगे आगे होता है क्या, लेकिन इतना जरूर है कि उत्तराखंड में आने वाले दिनों में सियासी भूचाल जरूर आएगा, चाहे बीजेपी से आए या फिर कांग्रेस से। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।